हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में स्टार्ट करूंगी डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। बाकी के टॉपिक्स आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन। तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप करके पहुंचा देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाने के बाद वो रीऑक्सीजनेशन होता है और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से वापस रिटर्न होकर के हार्ट में आएगा और हार्ट में आने के बाद उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा हार्ट पंप करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वन कंप्लीट राउंड हार्ट के थ्रू जो ब्लड का सर्कुलेशन हुआ उसके लिए ब्लड को 2 बार पास होना पड़ा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट पंप्स दिस ब्लड टू द लंग्स। हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उसे पंप कर दिया लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न्स टू द हार्ट विच इज पंप्ड अगेन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से वापस हार्ट में आएगा। हार्ट में आने के बाद हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और पंप करके डिफरेंट बॉडी पार्ट तक उस ब्लड को पहुंचने में हेल्प करता है। तो दस द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट मेकिंग वन कंप्लीट राउंड थ्रू द बॉडी। इस तरीके से जो ब्लड पास हुआ वो ट्वाइस पास हुआ, मतलब कि 2 बार पास हुआ एक कंप्लीट राउंड करने के लिए हमारे पूरे बॉडी के थ्रू। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन में 2 कौन कौन से पाथवे हैं। तो उन पाथवे के बारे में हम देखते हैं कि पाथवे क्या क्या है। तो डबल सर्कुलेशन में 2 पाथवे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहला है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यही दोनों पाथवे जब पूरा होता है तो एक कंप्लीट हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, जिसे हम डबल सर्कुलेशन कहेंगे। तो हम देखते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या क्या होता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस पाथवे द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट आर्टरियम passes to the right ventricle and then pass to pulmonary artery। सबसे पहले क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट आर्टरियम से पास होकर राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, इस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे ट्रांसफ़र कर देगा लंग्स तक। तो इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। देखते हैं इसके आगे। तो इसके आगे क्या होगा, इन द लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एंड ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में पहुंच गया। लंग्स में जाने के बाद हमारा जो गैसेज है उसका एक्सचेंज होगा, मतलब कि CO2 बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ कंबाइन हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड फिर से हो जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, इज कैरिड बाय पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट आर्टरियम। पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कैरी करके लेफ्ट आर्टरियम में लेके आता है और लेफ्ट आर्टरियम से ये ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो इतना प्रोसेस हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता है। बाकी का देखते हैं, जो ब्लड फ्लो है वो किस प्रोसेस में होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होगा। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में किस तरीके से होगा ये भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो
सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है, ऑल सिस्टेमिक ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ये सारे इन्वॉल्व रहेंगे। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू द टिश्यू एंड ऑर्गन्स थ्रू एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज में, डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचता है। When again the blood becomes oxygenated, it is carried by vena cava to the right atrium and then further into the right ventricle. अब हमारे बॉडी की जो सेल्स है, टिश्यूज है, वहाँ से जो CO2 निकल रहा है, मतलब कि अब वहाँ का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा कैरी करके राइट एट्रियम में लेके आएगा। राइट एट्रियम के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा और अगेन पल्मोनरी सर्कुलेशन का प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये जो दोनों पार्ट्स मिला करके हमारे बॉडी में एक सर्कुलेशन हो रहा है, उसे हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन। तो यही था डबल सर्कुलेशन, बहुत ही सिंपल है। अब हम इसे थोड़ा ड्राइंग के थ्रू समझेंगे कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे है हमारा लंग्स। लंग्स है, ये हमने हार्ट बनाए हैं। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं जो कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। और नीचे हमने बॉडी ऑर्गन बनाया है जो कि हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा बॉडी ऑर्गन है। इस बॉडी ऑर्गन से क्या हो रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे वेना कावा कैरी करके राइट एट्रियम में पहुँचा रहा है। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी कैरी करके लंग्स तक पहुंचाने का काम कर रहा है। वापस यहाँ लंग्स में इस ब्लड का रीऑक्सीजनेशन होगा और ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने के बाद हमारा आयोटा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके डिफरेंट हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्लियरली देख लिया कि 2 बार ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है और दूसरा एक नीचे की तरफ हो रहा है। तो यही हमारा डबल सर्कुलेशन का साइकिल है। उम्मीद है आपको डबल सर्कुलेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन का कुछ एडवांटेज, कि डबल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है या फिर बोलेंगे कि एडवांटेज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए डबल सर्कुलेशन काफ़ी हेल्पफुल है। हमारे बॉडी का एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए और जब हमारे हार्ट से अच्छी तरीके से 1 कंप्लीट साइकिल करने के लिए ब्लड फ्लो होगा, जो हमने देखा कि 2 बार फ्लो हो रहा है, जब वो अच्छी तरीके से फ्लो होगा, पास होगा ब्लड, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट अलाउज ग्रेटर फ्लो ऑफ ब्लड टू द टिश्यू। डबल सर्कुलेशन होने की वजह से हमारे टिश्यूज में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो पाता है। इट सेपरेट्स द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डबल सर्कुलेशन होने की वजह से हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या हमारे पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है वो सेपरेट हो पाता है हार्ट में। तो डबल सर्कुलेशन होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही सेपरेट हो पाते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी।
अब जितना ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में पहुंचेगा उतना ज़्यादा हमें ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच पा रहा है। तो जितना अमाउंट ऑफ हमें एनर्जी बहुत सारा चाहिए और उस एनर्जी को बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचेगा उतना ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगा। इसीलिए इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन हुआ हमारे हार्ट के थ्रू। और डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज क्या है और एक हम ड्राइंग के थ्रू किस तरीके से डबल सर्कुलेशन ग्राफ नहीं एक मतलब ड्रॉ करके किस तरह समझ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद है आपको डबल सर्कुलेशन और उसके एडवांटेज अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।